गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे क्लास। आज हम संधि करेंगे। संधि क्या होती है? संधि एक प्रकार का समझौता होता है, मेल मिलाप होता है। किसी झगड़े के बाद जो कंडीशंस रखकर जो समझौता किया जाता है वो संधि होती है। ये दो देशों के बीच में भी हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है। सपोज करो क्लास में दो फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद वो कुछ एग्रीमेंट करती है कि नहीं, मेरे से गलती से कहा गया, आपने ये बोल दिया था। उन सब बातों को लेकर बाद में सुलह हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। क्या बताया मैंने? संधि का अर्थ आपको मेल मिलाप, मेल समझौता, मेल समझौता क्या है? ये संधि है। व्याकरणिक दृष्टि से जिसे हम पढ़ रहे हैं अब, व्याकरणिक दृष्टि से वर्णों के मेल को, वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नई संधि का निर्माण होता है, नया रूप सामने आता है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय विद्या जमा आलय, विद्यालय विद्या जमा आलय। तो इस आ और आ को मिलाकर दीर्घ रूप आ का बन गया। ये क्या है? संधि है। नया रूप तैयार हो गया, कोई नया समझौता तैयार हो गया। ये क्या है? संधि है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। आज हम स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व और ह्रस्व को प्लस करने पर भी दीर्घ होगा। एक ह्रस्व और एक दीर्घ होगा तो भी क्या होगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। कहने का मीनिंग ए आ, ई उ ऊ को आपस में मिलाने से, चाहे वो ह्रस्व रूप है चाहे दीर्घ है, चाहे दोनों ही दीर्घ हैं, उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे कि ए जमा ए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत क्या हो जाएगा? वेदांत।
वेद प्लस अंत क्या हो जाएगा, वेदांत। तो यहाँ से हमने ए को और यहाँ भी ए को लिया है, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ रूप हो गया आ, क्या बन गया, वेदांत। वेद प्लस अंत क्या बन गया, वेदांत। तो ऐसे ही जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, यहाँ पर क्या है, आ और आ को मिलाकर दीर्घ रूप हो गया, क्या बन गया, विद्यालय। क्या बन गया, विद्यालय। ऐसे ही ई का रूप हम मिलाएं तो जैसे परीक्षा, परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा। क्या है, इसमें एक ह्रस्व स्वर है और एक क्या है, दीर्घ है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई। तो क्या बन जाएगा इसका, बड़ी ई बन जाएगी, परीक्षा। परि जमा इक्षा क्या बन जाएगी, परीक्षा। परि जमा इक्षा क्या बन जाएगी, परीक्षा, दीर्घ रूप हो जाएगा। ऐसे ही नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, नदीस, नदी प्लस ईस, नदीस। इसमें भी क्या है, दोनों दीर्घ रूप हैं, तो क्या रहेगा, दीर्घ ही हो जाएगा। ये तो था हमारा संधि करना कि दो शब्दों को जोड़कर क्या बन जाएगी, संधि बन जाएगी। एक है अगर वो हमें संधि दे देता है, उसका विच्छेद करके नाम पूछता है हमसे कि इस संधि का नाम बताओ, विग्रह करके संधि का नाम बताओ, तो इस नदी शब्द का हम विग्रह कैसे करेंगे। अब ये तो हमें वैसे भी पता चल जाता है, नदी प्लस इस नदी शब्द बनेगा। अगर उसने दिया है कि नदी शब्द से उसका विग्रह करके संधि का नाम बताओ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम क्या देखेंगे कि ये देखते हैं ई की मात्रा, ई की मात्रा है कौन सी, बड़ी, दीर्घ रूप है, तो कौन सी है, ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि है, अब ये ई बनी है, तो ये किससे बनी होगी, या तो दोनों ई रही होंगी, ई होगा, एक दीर्घ एक, फिर से दो स्वर रहे होंगे। इनमें से किसी एक को हम देखेंगे कि अब किसको हम लगाएं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि ये दीर्घ संधि से है, और दीर्घ संधि में भी क्या है, ई को कैसे बनाएं, दो रूप लेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक पहला जो हमारा शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है, नदी। क्या बन रहा है, नदी। अब नदी के बाद से दिखाई दे रहा है, अब हमें नहीं पता चल रहा, तो क्यों, क्योंकि इस ई का तो हमने ये बनाया, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये इस, नदीस। तो ये है हमारा विग्रह करके संधि का नाम बताना, विग्रह करके संधि का नाम बताना। तो संधि का नाम विग्रह हम करेंगे, विग्रह करके, और यहाँ लिखेंगे हम दीर्घ संधि। क्या लिखेंगे, दीर्घ संधि। तो हमने दोनों देखे हैं संधि कैसे की जाएगी और उसका विग्रह कैसे करेंगे। उससे आगे उ में भी ऐसे ही है, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति ये शब्द है, तो इसका बन जाएगा सुक्ति। क्या बन जाएगा, सुक्ति। उ और उ को मिलाकर बड़ा उ दीर्घ रूप बन गया, तो ये क्या बन गया, सुक्ति। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू भूर्जा। ऊ पहले ही बड़ा है, ये भी है, दोनों दीर्घ रूप हैं, तो बड़ा ऊ ही रहेगा, ये हट जाएगा यहाँ से, अर्जा ऐसे कैसे लिखा जाएगा। तो ये था दीर्घ संधि। अगली है हमारी गुण संधि। गुण संधि में ए और आ के साथ, ए और आ के साथ, ए और आ के साथ ई, उ,
और ए ओ, इसके चारों रूप ई ऊ और री, इनको लेने से क्या परिवर्तन होगा? ए और आ के साथ अगर इनको हम मिला दें तो उनके रूप में क्या परिवर्तन आएगा उसको देखेंगे। जैसे कि देव, देव प्लस इंदर, देव प्लस इंदर क्या बन गया? देवेंद्र। क्या बन गया? देवेंद्र। देखो देव में यहाँ पर क्या है? ए, और ये क्या है? ई। क्या बन गया इसका? ए। क्या बन गया? ए। अब ए हो या आ हो, ई हो या ई हो, इन दोनों का ईर्ष्व दीर्घ, इनका ईर्ष्व दीर्घ, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो उसको मिलाकर बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। जैसे कि कमल प्लस ईस, कमल प्लस ईस क्या बन गया? कमलेश। ये है मेरा नाम, ठीक है। मैंने मेरे नाम की संधि की, कमल प्लस ईस, कमल ए और ई मिलकर क्या बन गए? ए। तो जिसके भी नाम के बीच में एक ही मात्रा आती है वो सभी बच्चे अपने नाम की संधि करेंगे। संधि तो है ही, उसका विग्रह करके आपने गुण संधि में उसका उत्तर देना है। गुण संधि बनेगी जिसमें भी एक ही मात्रा ओ की मात्रा आती है। जिसके भी नाम के साथ एक ही मात्रा और ओ की मात्रा आती है वो सभी बच्चे अपने नाम की संधि का विग्रह करेंगे और बताएंगे कि वो कौन सी संधि बनती है, कैसे बनती है। जैसे कि देवेंद्र है, मैंने अपना नाम लिखा, आपके अपने नाम के साथ भी आपने उसका विग्रह करके संधि का नाम बताना है। ए जमा ऊ क्या हो जाएगा? इसका ओ हो जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। गुण संधि में तीन चीजें हमारे पास रहेंगी, ए, ओ और अर। ए, ओ और अर, इनका दीर्घ रूप करने पर ए, ओ और अर हमें प्राप्त होंगे। ए मैंने आपको बताया कैसे, ए जमा ई। अब ए या आ जमा ऊ मिलाने से क्या होगा? ओ हो जाएगा। जैसे कि महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव क्या बनेगा? महोत्सव। क्या बनेगा? महोत्सव। आ जमा ऊ क्या बन गया? ओ। तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। कौन सी संधि है ये? गुण संधि। आगे दया जमा उर्मी, दया जमा उर्मी, दयोर्मी क्या बन जाएगा? दे, ये, ओ, मैं, रे। ये ऐसे कैसे रहेगा? आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएगा। ऐसे ही ए और आ के बीच में री मिलाने से, ए और आ के बीच में ए आ प्लस री करने से अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? देवोर्षि, देवोर्षि। ए यहाँ पर है और रे ये से ऐसे की ऐसे, री का और इस ए का, ए जमा री क्या बन गए? अर। अब इसमें ए और अर, रे क्या है? इसमें आधा है, रे क्या है? आधा है। देव ऋषि, राज ऋषि, राज जमा ऋषि, राजर्षि, अर हो जाएगा, री हट जाएगा। तो आज हमने बच्चों दीर्घ संधि और गुण संधि की है। स्वर संधि के दो रूप किए हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।